सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि आपको मिल रहा है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी से, जिसके मुख्य प्रेरणा हम कहेंगे मिशन नायक परम आदरणीय बुद्धिमित्र मुसाफिर सर, एवं इसी डॉक्टर अंबेडकर संदेश में लेखन सहयोग करने वाले और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और मैं हूं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में लेकर आए हम सुंदर सा विषय, और इसमें आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 के माध्यम से। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये हमारा आपसे अनुरोध भी है। तो आइए देखते हैं आज क्या कुछ है डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। सम्मान और स्वतंत्रता, जीना मरना हर मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए सतत संघर्ष करना जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इसी संदेश के साथ ही साथ तथागत बुद्ध का सुंदर सा विचार, जो जागा हुआ है उसके लिए रात लंबी है, जो थका हुआ है उसके लिए यात्रा लंबी है, जो व्यक्ति सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए ये जिंदगी लंबी है। इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से और देश भारत से। आज का विषय है सत्ता के समान विभाजन के बगैर स्वराज का क्या मतलब। बाबा साहब कहते हैं कि स्वराज चाहिए तो सत्ता का समान विभाजन होना चाहिए। अगर सत्ता का समान विभाजन नहीं होता है, सभी वर्गों में विभाजन नहीं होता है, तो फिर ऐसे स्वराज का क्या मतलब है। आइए देखते हैं डिटेल में विस्तार से क्या कुछ कहना चाहते हैं बाबा साहब इस स्पीच में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पृष्ठ संख्या 387 से लेकर हम आ गए हैं सुंदर सा डॉक्टर अंबेडकर संदेश। 30 जनवरी 1944 को कानपुर में बाबा साहब शिवराज की अध्यक्षता में अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का दूसरा अधिवेशन हुआ। इस अवसर पर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा, बहनों और भाइयों, आज की परिषद प्रातिनिधिक है। इसमें हिस्सा लेने के लिए भारत के लगभग सभी प्रांतों से लोग आए हुए हैं। बंगाल और असम के हमारे प्रतिनिधि नहीं आ सके क्योंकि वे जापान के साथ चल रहे युद्ध में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। परिषद के लिए आए इतने सारे लोगों को देखकर मुझे संतोष महसूस हो रहा है। हालांकि आज उपस्थितों में महिलाओं की संख्या कम है। हमारे महाराष्ट्र और सीपी में मध्य प्रांत में किसी भी सभा में हजारों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रहती हैं। पति और पत्नी दोनों सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं। उसी तरह आप लोगों को भी साथ साथ हिस्सा लेना चाहिए। उसके बगैर हमारे समाज का विकास संभव नहीं है। आज हमने जो आंदोलन छेड़ा है वह बड़े पैमाने पर होना चाहिए। साथ ही हमें ये जानना समझना होगा कि हमारे आंदोलन का मूल तत्व क्या है। अस्पृश्यों की हालत के बारे में आप सब लोग जानते हैं। 2000 वर्षों से हमारी हालत इतनी बुरी रहने की वजह क्या है? कब से हमारी स्थितियां बिगड़ने लगीं, वे कब संभलेंगे? हमारी बुरी स्थिति की सबसे बड़ी वजह हिंदू धर्म में छुआछूत को ही धर्म माना जाता है। उसे ही हिंदू धर्म की मूल बुनियाद माना जाता है। हिंदू धर्म में अस्पृश्यों की पढ़ाई पर पाबंदी है। शिक्षा पाना बड़ा मुश्किल है। हर एक को इस देश का सिपाही बनना चाहिए। साफ कपड़े पहनना संभव हो और धार्मिक विषमता पूरी तरह खत्म होनी चाहिए। सभी अस्पृश्यों का ऐसा हाल नहीं है। अस्पृश्यों का साफ कपड़े पहनना हिंदू धर्म में बुरा माना जाता है। अस्पृश्य पैरों में चप्पल चढ़ाकर गांव में घूम नहीं सकते। अगर वे चप्पलें पहनकर घूमते हैं तो उन पर अत्याचार किए जाने के कई उदाहरण मेरे पास हैं। छुआछूत हमारी अवनति का कारण है। जिस धर्म में अवनति शामिल हो उसे केवल मूर्ख लोग ही मानते हैं। हिंदू धर्म में ग्रंथों में लिखा है कि अगर शूद्र अर्थात अस्पृश्य कानों से वेद सुनते हैं तो उनके कानों में लोहे का रस उड़ेल दें
और अगर वे उसका उच्चारण करते हैं, मतलब अपनी जीवा से बोलते हैं उस शब्दों को, तो उनकी जीभ काट लें। शंभुक अस्पृश्य था, इसलिए राम ने उसे मार डाला। उसी राम को हिंदू धर्म भगवान मानता है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जिस धर्म ने इतनी उपेक्षा की, जिस धर्म ने इंसानियत से हमेशा के लिए हमें अलग कर दिया, उसी धर्म के साथ हमारे कुछ लोग चिपके हुए हैं। हमारा घर बार लुट गया है। हम गंगा स्नान करते बैठे हैं। हमें अगर अपनी बुरी हालत से पार पाना है तो हमें हिंदू धर्म को त्यागना होगा। हिंदू धर्म को छोड़े बगैर हमारा दुख कभी नष्ट नहीं होगा। व्यवहारिक जीवन में हमें ये सोचना है कि हम कैसे जी सकते हैं। भावी स्वराज में शासक समुदाय बनना हमारा लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि स्वराज सबका हो, औरों का भी और हमारा भी। सभी को शिक्षा और नौकरियां मिलेगी। आज कामगार को कोई सुख नहीं, उसके बदन पर ठीक कपड़े नहीं, आधा पेट रहना पड़ता है और उनके रहने के लिए ढंग के घर नहीं है। कामगारों का आज जो ऐसा हाल है उसमें बदलाव आना चाहिए। राजनीतिक सत्ता अगर हमारे हाथ आए तो हर कामगार को हम न्यूनतम 30 रुपये तनख्वाह देंगे। हमारे राज्य में कामगारों को रहने के लिए अच्छे घर मिलेंगे और कामगार को पेंशन मिलेगी। हमारे राज्य में बीमारी का भत्ता दिया जाएगा और कोई बेकार नहीं रहेगा। ये बाबा साहब अपना एक यूँ कहें कि अपनी रणनीति को रखते हैं, अपनी कार्य योजना को समाज के सामने रखते हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम किस तरह से कामगारों के काम आएंगे, उनके लिए किस तरह की योजनाएं बनाएंगे। निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी विचार है बाबा साहब का, जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे बाबा साहब क्या कहते हैं इस स्पीच में, आइए उसको भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लिखा है, लेकिन ब्राह्मण लोग सत्ता हमारे हाथ नहीं आने देते। मुसलमानों का राज था, तब ब्राह्मणों ने अल्लाह अकबर कहते हुए दिन बिताए। आज वे अंग्रेजों की सेवा में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की जय बोलकर ब्राह्मणों ने सभी महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा किया है। इन हालात को नष्ट करते हुए हमें सत्ता को अपने हाथ में लेना है। इसके लिए हमें अपनी सामर्थ्य बढ़ानी होगी। हमारे दल के पास वर्तमान पार्टी की तरह संपत्ति नहीं है। स्वराज में हम पर किसी और का राज होगा। उसके लिए पूरा मनुष्य बल इकट्ठा कर हमें अपनी सामर्थ्य बढ़ानी होगी। हिंदू लोगों का एक अलग गुट है, मुसलमानों का एक अलग समूह है और हमारा समूह भी अलग है। इस प्रकार देश में 3 प्रमुख अलग अलग गुट हैं। इस देश की सत्ता को इन तीनों गुटों में समान रूप से बांटना होगा। सत्ता के समान बंटवारे के बगैर इस देश में स्वराज नहीं आएगा। अंग्रेज मुसलमानों को बड़ा मानते हैं, बड़ा समूह मानते हैं और उन्हें सरकार से रियायतें भी मिलती हैं। आज की तारीख में मुसलमानों की मांग है कि पाकिस्तान या 50% वर्तमान पार्टी के लोग बाहर आएंगे और मुसलमानों को 50% देंगे। लेकिन हमारी मांगे हमें अपनी सामर्थ्य दिखाए बगैर नहीं मिलेंगी। वर्तमान पार्टी और मुसलमानों को नहीं लगता कि अस्पृश्यों की मांगे पूरी हों। इसीलिए मैंने अखिल भारतीय शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की है। बाबा साहब यहाँ स्पष्ट करते हैं कि मैंने अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन क्यों बनाई। बाबा साहब स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि अब भारत के सभी अस्पृश्य लोगों को इकट्ठा होकर संग्राम के लिए तैयार होना चाहिए। सम्मान पाने और नेता बनने के कई लोग लालची हैं। फाइलों में या कागजों में नेता बनना नहीं लिखा होता है। अखबारों में नाम छपने से कोई व्यक्ति नेता नहीं बनता। CID का दफ्तर बहुत बड़ा है, उसमें हर नेता के कार्य की डायरी रखी जाती है। आपके नाम से ऐसी डायरी बननी चाहिए। सच्चा काम कीजिए, अपने हकों को पाने के लिए जान की बाजी लगाएं। गवर्नर को नेता से डर लगना चाहिए। जिस समाज का नेता है वह समाज उसके सिर पर जूते मारेगा। इस बात का गवर्नर को डर लगना चाहिए, उसी को सच्चा नेता कहा जा सकता है। अस्पृश्य समाज में एका नहीं। अस्पृश्य लोग आज भी आपसी छुआछूत मानते हैं। ये प्लेग ब्राह्मणों से अधिक हम में है। जाति धर्म हमें से नष्ट होना चाहिए। मैं जात भेद को नहीं मानता। जो जाति मानता है वह नेता नहीं बन सकता। पिछले 25 सालों का ये मेरा अनुभव है। समता सैनिक दल हमारी राजनीतिक पार्टी की सामर्थ्य है। लड़ने वाले सैनिकों के बगैर कोई पार्टी सामर्थ्यवान नहीं बनने वाली। हमें तो बड़ी बड़ी संस्थाओं से टक्कर लेनी है, इसीलिए हमें समता सैनिक दल को बढ़ाना होगा। समता सैनिक दल को बढ़ाना हर नेता का कर्तव्य है। कानपुर और अन्य सभी जगहों पर एक दल की स्थापना करो।
हर महीने दल के सदस्यों से एक आने का चंदा लीजिए। हमारी मुंबई में समता सैनिक दल का काम जोरों से चल रहा है। परिषद के बाद हमारा काम ठंडा पड़ता है, उसे ठंडा न पड़ने दें। हमारा काम निरंतर चलते रहना चाहिए। लोगों को जागरूक बनाएं, युवकों को संगठित बनाएं। कई संस्थाओं से मुझे मान पत्र दिए गए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मुझे भी मान पत्र नहीं चाहिए। मैं बस काम करना चाहता हूं। अगर सम्मान पाने के लिए मैं काम करता तो आज वर्तमान पार्टी का अध्यक्ष बनता। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि काम कीजिए तो सम्मान आपको खोजते हुए आएगा। अस्पृश्य समाज को राजनीतिक अधिकार दिलाने का काम मैं कर रहा हूं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं पूरे देश की आज़ादी का काम क्यों नहीं करता। पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश के लिए काम करने के लिए हजारों कॉलेज छात्र मिल सकते हैं, लेकिन अस्पृश्यों का काम करने के लिए पंडित नेहरू का कोई छात्र नहीं आएगा। फिर ये काम कौन करेगा? ये हमारा काम है, इसे हमें ही करना पड़ेगा। देश का काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, अस्पृश्यों के लिए हमारे सिवा कोई नहीं। मैं तो यही काम करता रहूँगा जिस काम में 8 करोड़ पद दलितों का, शोषितों का उद्धार होना है। वह असल में स्वराज पाने का कार्य है। मेरे साथियों, यहीं पर एक बार पुनः हम इस वीडियो को रोकते हैं। यहाँ पर बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि अस्पृश्यों की लड़ाई लड़ने के लिए कौन आएगा। लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप भारत की आज़ादी के लिए क्यों नहीं संघर्ष करते। बाबा साहब स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, लेकिन ये बताइए क्या सर्व समाज अस्पृश्यों की लड़ाई लड़ेगा? बाबा साहब कहते हैं नहीं लड़ेगा। हमारी लड़ाई सिर्फ हम ही लड़ सकते हैं, और इसलिए बाबा साहब स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि इस लड़ाई को हम स्वयं लड़ेंगे। सर्व समाज की लड़ाई लड़ने के लिए सर्व समाज है, वो लड़ लेगा, लेकिन हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। और वर्तमान परिदृश्य में भी हम इसी बात को कहना चाहते हैं, जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहते हैं कि आज जो समस्याएं हमारे सामने हैं, SC/ST समाज के सामने हैं, बहुजन समाज के सामने हैं, उसको कौन लड़ेगा, उसके लिए संघर्ष कौन करेगा, इस बात को हमें ध्यान देना होगा साथियों। उसको हमें ही लड़ना होगा। सर्व समाज की समस्याएं आज भी हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा समस्याएं हमारी आपकी हैं। SC/ST बहुजन माइनॉरिटी की समस्याएं हैं। तो आज उन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए जो शोषण अत्याचार आज भी हो रहा है, तो उसको लड़ने के लिए हमें आगे आना होगा। इसलिए हम एक दिशा में आगे बढ़ें, और वो दिशा यहाँ पर देने का कार्य आवाज़ का कर रहा है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन कर रहा है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो आइए हम सब मिलकर एक साथ बाबा साहब के मिशन को, अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। छात्रों ने जो मुझे मान पत्र दिया है, उसके लिए मैं उनके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अस्पृश्य छात्रों में से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उपाधि पाने के बाद नौकरी मिलेगी, तो उसके बाद आप अपने समाज के लिए क्या करेंगे? अपने परिवार में ही खो जाने के बजाय जिस समाज से हम आए हैं, उस समाज की स्थिति अब क्या है, उस बात को लेकर सोचना होगा। उस समाज के लिए अपनी तनख्वाह से पैसा देना चाहिए। अस्पृश्यों के उद्धार के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। देखिए, बाबा साहब यहाँ पर भी स्पष्ट तौर पर कहते हैं, उन छात्रों से कहते हैं जिन छात्रों ने बाबा साहब को मान पत्र दिया, सम्मान पत्र दिया। बाबा साहब कहते हैं कि आप पढ़ाई करने के बाद आप नौकरी में आएंगे, नौकरी में आने के बाद आप अपने परिवार के लिए समर्पित हो जाएंगे। तो जिस समाज से आप आए हैं उसका कोई योगदान नहीं, उसके प्रति आपका कोई दायित्व नहीं। अर्थात बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि आपको पे बैक टू सोसाइटी करना होगा, और जब भी आप सक्षम बने तो उस समाज के लिए जरूर करें जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, जिस समाज से आप आते हैं। भारत सरकार से हर साल अपने छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए मैंने 3 लाख रुपए मंजूर करवाए हैं। उसका खूब इस्तेमाल कीजिए, महत्वपूर्ण ओहदों पर कब्जा कीजिए। आप अगर इस सुविधा का लाभ नहीं उठाएंगे, महत्वपूर्ण पद तक नहीं पहुंचेंगे, तो आगे चलकर आप ही पछताएंगे। दूसरी बात, तो अस्पृश्य समाज, अस्पृश्य पढ़े लिखे लड़कों के बीच के बारे में मैं देखता हूं कि वे अपने समाज की लड़कियों से शादी नहीं करते। बताएं, उनके साथ फिर शादी कौन करेगा? हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने जो लड़ाई शुरू की है वह बहुत बड़ी है, पवित्र है। अपने समाज की उन्नति के बगैर हमें ये लड़ाई रोकनी नहीं है।
सम्मानित साथियों, बाबा साहब का यहीं पर स्पीच समाप्त होता है। और बाबा साहब ने बहुत बड़ी बातों को यहाँ पर इंगित किया और लास्ट में जो जिस तरह से कहा कि ये जो हमने लड़ाई शुरू की है ये बहुत ही पवित्र है और इसलिए इस पवित्र लड़ाई को, समाज की उन्नति की लड़ाई को, संघर्ष को हमें आगे निरंतर जारी रखना है। इस संघर्ष को हमें नहीं रोकना है। तो वर्तमान परिवेश में भी अब बाबा साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन बाबा साहब का स्पीच, बाबा साहब का संदेश हम आप तक पहुंचाने की सार्थक कोशिश कर रहे हैं। और इस संदेश से मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब प्रेरणा लेंगे और प्रेरणा लेकर हम बाबा साहब के अधूरे मिशन को ज़रूर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ हम बाबा साहब के इस स्पीच के साथ, समापन के साथ ही आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप सभी ने हमारे इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को ध्यान से सुना और साथ ही साथ आपसे उम्मीद है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, आवाज़ का ऑफिशियल को। यदि नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लीजिए। इसी अनुरोध के साथ आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।